नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के स्टूडेंट बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 10 जो कि ये सेट 1 वीडियो रहने वाला है। इसी तरह हम लोग जो सेट 3 तक वीडियो बनाएंगे और ये सेट 1 वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप ए में, और ग्रुप ए में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, और ग्रुप बी में लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अच्छे से तैयार करके जाना है सेट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। सेट से जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बस फॉर्मेलिटी के लिए मैंने रख देता हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत अधिक खरीदार विक्रेता होते हैं, वस्तु समान होती है और कोई भी अकेले मूल्य नियंत्रित नहीं कर सकता। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या हो गया? तो जो कि अधिक खरीदार विक्रेता होते हैं, यानी कि अधिक खरीदने वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं, और वस्तु जो समान होती है और कोई भी अकेले, यानी कि कोई भी अकेला जो है मूल्य नियंत्रित नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा है आपका कि दूसरा क्वेश्चन बी नंबर, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? औसत आय क्या है? तो औसत आय वह आय है जो कुल आय को बेची गई कुल वस्तुओं की संख्या से भाग देने पर प्रति इकाई प्राप्त होती है। तो ये आपका जो औसत आय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन मोनोपोली, एकाधिकार क्या है? तो एकाधिकार वह बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, यानी कि कोई वस्तु कोई जो एक ही आदमी बेच सकता है और प्रतिस्पर्धा नहीं होता और वही मूल्य तय करता है, और वही जो मूल्य तय करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज फैक्टर प्राइसिंग, कारक मूल्य निर्धारण क्या है? तो कारक मूल्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के पारिश्रमिक तय किए जाते हैं। तो ये आपका जो कारक मूल्य निर्धारण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु गेव इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, नवाचार लाभ सिद्धांत किसने दिया? तो नवाचार लाभ सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने दिया। उनके अनुसार नए आविष्कार और परिवर्तन से उद्यमी को लाभ मिलता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है, और इसको ही अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, सीमांत आय वक्र समझाइए। तो सीमांत आय वक्र क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या है, इसको समझाना है। तो सीमांत आय वह अतिरिक्त आय होती है जो किसी फर्म को एक अतिरिक्त इकाई वस्तु बेचने से प्राप्त होती है। अर्थात जब उत्पादन या बिक्री एक इकाई बढ़ती है तो कुल आय में जितनी वृद्धि होती है वही सीमांत आय कहलाती है। और सीमांत आय का सूत्र है सीमांत आय बराबर कुल आय में परिवर्तन बट्टा मात्रा में परिवर्तन। तो ऐसे आप लिख सकते हैं सीमांत आय बराबर ऊपर रहेगा कुल आय में परिवर्तन, नीचे रहेगा मात्रा में परिवर्तन। इस तरह इस सूत्र को याद रख सकते हैं। और सीमांत आय वक्र उस संबंध को दिखाता है जो उत्पादन की मात्रा और सीमांत आय के बीच होता है। इस वक्र का आकार बाजार की प्रकृति पर निर्भर करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है, इसलिए जो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई समान मूल्य पर बिकती है। इस कारण सीमांत आय मूल्य के बराबर रहती है और सीमांत आय वक्र एक क्षैतिज सीधी रेखा होती है, यानी कि क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। इसके विपरीत एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में अधिक वस्तु बेचने के लिए फर्म को मूल्य घटाना पड़ता है, इसलिए अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली आय घटती जाती है। इस स्थिति में सीमांत आय वक्र नीचे की ओर ढलान वाली रेखा होती है और यह औसत आय तक से नीचे औसत आय वक्र से नीचे रहती है। इस प्रकार जो सीमांत आय वक्र फर्म के उत्पादन, निर्णय, लाभ, अधिकतमकरण तथा संतुलन निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य भेदभाव की श्रेणियां समझाइए। तो कौन कौन से श्रेणियां हैं मूल्य भेदभाव की, तो ये आपको समझाना है। तो मूल्य भेदभाव वह स्थिति है जिसमें एक ही वस्तु या सेवा को अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है, जबकि लागत लगभग समान रहती है। अर्थशास्त्री आर्थर सेसिल पिकाउन ने मूल्य भेदभाव को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा। तो कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में। प्रथम श्रेणी मूल्य भेदभाव यानी कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें विक्रेता प्रत्येक उपभोक्ता से उसकी अधिकतम भुगतान क्षमता के अनुसार अलग अलग मूल्य लेता है, यानी हर इकाई अलग कीमत पर बिक सकती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता की पूरी अतिरिक्त उपयोगिता को प्राप्त करना होता है। यह व्यवहार में कम देखने को मिलता है पर सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना जाता है।
द्वितीय श्रेणी मूल्य भेदभाव, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कीमत उपभोग की मात्रा या खरीद के स्तर के अनुसार बदलती है। अधिक मात्रा खरीदने पर प्रति इकाई मूल्य कम हो सकता है, जैसे बिजली के स्लैब रेट तथा स्लैब रेट या थोक खरीद पर छूट। इसमें अलग अलग उपभोक्ता समूह सीधे निर्धारित नहीं होते, बल्कि मात्रा के आधार पर कीमत बदलती है। तृतीय श्रेणी मूल्य भेदभाव, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें बाजार को अलग अलग उपभोक्ता समूहों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समूह से अलग कीमत ली जाती है, जैसे छात्र रियायत, वरिष्ठ नागरिक टिकट छूट या अलग देशों में अलग कीमत। यह सबसे सामान्य और व्यवहारिक रूप है। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद यहाँ से आपका सेक्शन शुरू होता है ग्रुप बी का, और जहाँ कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ को इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन परफेक्ट मार्केट एंड फर्म इक्विलिब्रियम। पूर्ण बाजार एवं फर्म संतुलन समझाइए। तो पूर्ण बाजार और फर्म संतुलन क्या है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन मोनोपोली मार्केट एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एकाधिकार बाजार एवं मूल्य भेदभाव समझाइए। तो एकाधिकार बाजार और एवं मूल्य भेदभाव को समझाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिरात्मक प्रतियोगिता में अल्पकाल एवं दीर्घकाल संतुलन समझाइए। तो आपको जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अल्पकाल और दीर्घकाल संतुलन समझाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट ये आप। तो अल्पाधिकार बाजार का अर्थ एवं विशेषताएं समझाइए। तो अल्पाधिकार बाजार का आपको अर्थ और विशेषता समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। कारक मूल्य का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। लगान का शास्त्रीय एवं आधुनिक सिद्धांत समझाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो ये सेट 1 का वीडियो खत्म होता है। इसके बाद बाकी जो है सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं अपलोड कर पाऊंगा तो टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।